क्या आपने कभी सोचा है कि वो स्थान कैसा दिखता होगा जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, जो पूरी दुनिया में भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्कूली सिलेबस में महात्मा गांधी के बारे में सब लोग को बताई जाती है कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। पोरबंदर के जिस घर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो आज एक मंदिर जैसे संग्रहालय का रूप ले चुका है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग बापू से रूबरू होने आते हैं। इसका नाम कृति मंदिर है और यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको महात्मा गांधी की कोई भी प्रतिमा नहीं दिखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पूजा हो और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर तक जाना आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ही पोरबंदर का दौरा करते हैं। यह वो स्थान है जिसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाना चाहिए था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर यह अहमदाबाद से यह तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में रोड और ट्रेन से 8 घंटे का समय लगता है। इस जगह की शांति आपको समय के साथ पीछे ले जाती है। जब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो गुजरात में अनेक धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है, जिनमें से एक 4 धामों में से एक द्वारका भी आता है, और द्वारका के पास में ही महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर भी है। यहाँ पे आने के बाद आप गांधी जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों को करीब से जानने का मौका मिलता है। पोरबंदर गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित एक छोटा सा तटीय शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह शहर न केवल अपनी सुंदर तटीय रेखा और समृद्ध व्यापारिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के जन्म स्थान के रूप में भी विख्यात है। पोरबंदर की ये संकरी गलियों, प्राचीन संरचनाओं और स्थानीय बाजारों में इतिहास की झलक मिलती है, जो इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। और पोरबंदर में स्थित है कृति मंदिर, जो कि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के स्मृति में स्थापित एक महत्वपूर्ण स्मारक है। यह मंदिर गांधी परिवार के पैतृक घर के बगल में स्थित है, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कृति मंदिर का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था और यह आज भी गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों को समर्पित एक महत्वपूर्ण स्थल है। कृति मंदिर का स्थापना भारतीय शैली में है, जो सादगी और शांति को दर्शाता है। मंदिर के परिसर में एक विशाल आंगन है, जिसके चारों दीवारों पर महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी तस्वीरें और चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। यह तस्वीरें गांधी जी के बचपन से लेकर उनके स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पड़ावों और उनकी मृत्यु तक की यात्रा को दर्शाता है। यही नहीं, यहाँ आप उनके दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष की तस्वीरें और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान की झलकियाँ के साथ साथ बहुत सारे उनसे जुड़े हुए, अनेक उनके परिवार से जुड़े हुए कहानियों के बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। बहुत से पर्यटकों के लिए इस ऐतिहासिक स्थान का दौरा करना और उस स्थान को देखना जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव होता है। यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अंदर में अभी हम लोग जाएंगे, मगर उससे पहले यह इस आंगन में खड़े होकर हम आपको इसके चारों तरफ का सिनेरियो दिखा देते हैं कि कुछ इस तरीके का अंदर से कृति मंदिर दिखता है। ये आपके अंदर जाने पे आपको 2 फोटो दिखाई देंगे, जहाँ पर एक महात्मा गांधी की है और दूसरी उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा की है, गांधी की है। और उसके पास में ही उनकी यशस्वी जीवन के बारे में बताई हुई चीज़ें हैं। हर एक साल में उनका क्या योगदान था, उन्होंने क्या क्या किया था, यहाँ पास में ही सारी चीज़ें बताई गई है और डिटेल में समझाई गई है।
यहाँ पे देखिए नीचे में सत्य अहिंसा लिखा हुआ है, जिसको महात्मा गांधी मानते थे और पूरी दुनिया को भी सिखाए थे। और ये उनका चरखा है, और यह चरखा स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अब हम लोग चलते हैं इस मंदिर के परिसर में स्थित संग्रहालय यानी कि लाइब्रेरी, जहाँ महात्मा गांधी के जीवन और उनके कार्यों का अद्वितीय दस्तावेज है। यह संग्रहालय न केवल गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक महात्मा गांधी की जीवन यात्रा और उनकी सादगी को नज़दीक से देख सकते हैं। संग्रहालय का वातावरण शांति और पवित्रता से भरा हुआ है, जहाँ गांधी जी के जीवन की विभिन्न झलकियों को देखने और समझने का मौका मिलता है। दीवार पर लगी तस्वीरें और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं और उनके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न दस्तावेज सभी इस लाइब्रेरी के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं। यदि हम यहाँ से तस्वीरों की प्रदर्शनी की बात करें तो इस लाइब्रेरी के दीवारों पर गांधी जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें लगाई गई हैं, और इस तस्वीर में आपको गांधी जी का वंश वृक्ष दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें गांधी जी का वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ और जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, उन सब के नामों के बारे में बताया गया और डिटेल में समझाई गई है। यहाँ पे आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलेगी। इन तस्वीरों में उनके बचपन के चित्र, उनके परिवार के साथ बिताए गए समय, साउथ अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान की झलकियाँ। ये तस्वीरें गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है और उनकी महानता को उजागर करती हैं। यहाँ पर उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं भी है। संग्रहालय में गांधी जी की कई व्यक्तिगत वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। उनमें उनका चश्मा, घड़ी, चरखा और भी उनके द्वारा उपयोग की गई अनेक वस्तुएं शामिल है। ये वस्तुएं उनकी सादगी, आत्मनिर्भरता और उनके स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक हैं। इन वस्तुओं को देखना एक अद्वितीय अनुभव होता है, जो हमें गांधी जी के जीवन के करीब ले जाता है। साथ ही यहाँ हमें बहुत सारे अनेक डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे। गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र, भाषणों के दस्तावेज और उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का संग्रह है। यह लाइब्रेरी विचारों और उनके संघर्ष और उनके नेतृत्व के बारे के विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें पढ़कर हम गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों को गहराई से समझ सकते हैं। और इस लाइब्रेरी में उनके जीवन और उनके संदेश को समझने के बाद अब हम लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर फिर से हम लोग वही आंगन परिसर में निकलेंगे, और वहाँ पे लेफ्ट साइड में जहाँ के ऊपर में लिखा हुआ है पूज्य महात्मा गांधी का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपके कुछ अलग अलग जगहों के बारे में दिखाने के लिए और बताने के बारे में भी। यहाँ ये वो आंगन है जहाँ पे पहले महात्मा गांधी रहा करते थे और जहाँ उनका बचपन बीता है। ये उस टाइम का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था कि बारिश के पानी को कैसे रोका जाए। यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और देखिए यहाँ पे वो जगह को मार्क कर दिया गया है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। ये उनका उस समय का ये घर है जहाँ पे उनके माँ ने उनको जन्म दिया था। ये उनका पिताजी का तस्वीरें और माँ की तस्वीरें लगाई गई हैं। बापू का यह घर उनके दादाजी के पिता हरिजीवन दास जी ने 1777 में एक स्थानीय विधवा महिला मांडाबाई से खरीदा था। उस समय वो मकान सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर था। फिर हरिजीवन की अगली पीढ़ी इस मकान को ऊंचा करती गई। वहाँ पे हमें ये चापाकल भी मिला जो 50 साल पुराना है। और आगे जाने पर हमें उनका मोहल्ला मिला जहाँ पे महात्मा गांधी का बचपन बीता था। और यदि हम लोग उनके घर गए तो वहाँ हमें 2 BHK का बोल सकते हैं, 2 रूम, एक हॉल और किचन के साथ 2 फ्लोर का हमें बिल्डिंग मिला। ये उनका पहला रूम है। और इसके बाद जो है अंदर में ये लिविंग रूम है उनका। ये देखिए पास में जो ये आपको दिख रहा है कि बड़ा छोटा सा एक दीवार खड़ा किया गया है, ये बाथरूम है जहाँ पर लेडीज़ या फिर जेंट्स जो है नहाते थे यहाँ बगल में। और ये उनका कुल इस प्रकार का ये जगह था। ये ऊपर में उन्हें छोटा सा अलमीरा भी सामान रखने के लिए बनाया गया है जहाँ पे वो अपने सामान रख सकते हैं।
और दीवालों के बीच में ये उनका एक तरह से सीक्रेट स्टोर बोल सकते हैं, जहाँ पे वो अपने पैसे और जेवरात जो है छुपा के रखते थे दीवालों के बीच में। और इसके बाद आगे बढ़ने पे ये उनका दूसरा रूम हमें मिला, और इस रूम में ये लकड़ी का कितने अच्छे से रेक बनाया गया है, जहाँ पे कुल जो भारी और छोटे मोटे सामानों को रखा जा सकता है। और इस रूम से बाहर आने के बाद ये एक छोटा सा हॉल मिला, और हॉल से अटैच्ड एक बैल्कनी है, और बैल्कनी से आप यहाँ के मोहल्ले को आप देख सकते हैं, और बाहर के मोहल्ला कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं पहले की सीढ़ी कैसी बनती थी, और ये लकड़ी की सीढ़ी है। वहाँ पे हमें गांधी जी की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ये मिला, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, ईश्वर के नाम तो अनेक है, लेकिन एक ही नाम ढूंढता है, वो है सत्य, इसलिए सत्य ही ईश्वर है। तो दोस्तों, ये था पोरबंदर के तट पर स्थित महात्मा गांधी से जुड़े हुए और उनके जीवन के बारे में, रोचक घटनाओं के बारे में बताते हुए कृति मंदिर। और यहाँ पहुँचने के लिए गुजरात का कैपिटल गांधीनगर से ये तकरीबन 8 घंटे का समय लगता है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कृति मंदिर पोरबंदर का दौरा करने से हमें गांधी जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों को करीब से जानने का मौका मिलता है। यह स्थान हमें उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं की याद दिलाता है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी और हमें स्वतंत्रता दिलाई। इसलिए यदि आप कभी गुजरात जाए तो पोरबंदर के इस ऐतिहासिक स्थान की यात्रा अवश्य करें और महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लें।